भाई उसे कहते हैं जो अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करे, न कि संपत्ति का। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज एक ऐसी कथा, एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो न केवल दिल को छू लेगा बल्कि रिश्तों की असली पहचान को उजागर करेगा। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो खून से नहीं, दिल से निभाया जाता है, भाई का रिश्ता। कहते हैं भाई वो नहीं जो सिर्फ खुशी में साथ हो, भाई वो होता है जो विपत्ति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी कि भाई होने का असली अर्थ क्या होता है। मुख्य कथा, विपत्ति में जो साथ खड़ा रहा, सच्चा भाई वही। दो भाई, रामनिवास और हरिनिवास। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में दो भाई रहते थे, रामनिवास और हरिनिवास। पिताजी एक साधारण किसान थे, मां गृहिणी। दोनों भाइयों में बचपन से बहुत प्रेम था। खेतों में एक साथ काम करते, त्योहारों में साथ बैठते और सुख दुख बांटते। रामनिवास बड़ा था, शांत स्वभाव का। हरिनिवास छोटा पर बहुत समझदार। दोनों ने मिलकर परिवार की जड़ों को सींचा। जब पिताजी ने उनका बंटवारा किया तो जमीन जायदाद दोनों को बराबर मिली। लेकिन पिता ने एक बात खास कही, संपत्ति तो बन सकती है बेटा, पर भाईचारा मत बांटना। दोनों ने हंसते हुए वादा किया, पिताजी हम आपका मान कभी टूटने नहीं देंगे। सुख के दिनों में भाईचारा। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामनिवास खेती में रहा, हरिनिवास शहर जाकर व्यापार में लगा। हर साल रक्षाबंधन आता तो रामनिवास की पत्नी हरिनिवास को राखी बांधती और वो अपने भाभी को साड़ी व मिठाई लाता। त्योहारों में बच्चों की किलकारियां, माँ के गीत और दोनों भाइयों की हंसी पूरे घर को जीवंत बना देते। परीक्षा की घड़ी, विपत्ति का आगमन। समय बदला। हरिनिवास का व्यापार घाटे में चला गया। कर्ज चढ़ गया और एक दिन बैंक से नोटिस आ गया, यदि रकम नहीं चुकाए तो घर और दुकान नीलाम हो जाएगी। हरिनिवास टूट गया। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने ताने मारे। पत्नी ने चिंता से पूछा, अब क्या करेंगे? हरिनिवास ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर एक भाई है, शायद वही अब मेरी उम्मीद है। रामनिवास का फैसला। वो रात का समय था। रामनिवास अपने खेत में था, तब हरिनिवास उसके पास आया। चुपचाप उसकी आंखों में देखा और बोला, भैया डूब गया हूं, पर एक आस है कि आप मेरी नया पार लगा देंगे। रामनिवास ने एक पल भी नहीं सोचा। अपने खेत का आधा हिस्सा गिरवी रखा, पैसे जुटाए और छोटे भाई का कर्ज चुका दिया। भाई जब तू हंसता है तब मेरी जिंदगी में रोशनी होती है। मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर हो, चाहे वो हालातों के कारण क्यों न हो। लोगों की प्रतिक्रिया। गांव में कई लोग रामनिवास को मूर्ख समझने लगे। कहते खुद की जमीन गिरवी रख दी छोटे के लिए। पर रामनिवास बस एक बात कहता, जो विपत्ति में साथ खड़ा ना हो वो भाई किस काम का। समय का पलटाव। कुछ वर्ष बीते। हरिनिवास ने मेहनत की, व्यापार फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसने पहला काम किया, अपने भाई की गिरवी जमीन छुड़ाई। दोनों भाइयों ने फिर मिलकर खेती शुरू की और एक नया व्यापार भी जोड़ा, जिसमें गांव के युवाओं को काम मिला। अंतिम मोड़, भाई का असली परिचय। अब दोनों बूढ़े हो चले थे। एक बार एक युवक ने पूछा, बाबा जी आजकल भाई तो संपत्ति के लिए लड़ते हैं, आप दोनों का रिश्ता कैसे बचा? रामनिवास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हमने संपत्ति बांटी पर आत्मा नहीं। हमने दुख बांटा, न कि स्वार्थ। और हमने एक दूसरे को खोने का भय हमेशा दिल में रखा। यही हमारा प्रेम है। भावात्मक संवाद। भैया आपने मेरे लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। रामनिवास, जमीन क्या चीज है भाई, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा जीवन बंजा हो जाएगा। हरिनिवास आंखों में आंसू लिए, आपने तो रिश्ता नहीं निभाया, बलिदान कर दिया। रामनिवास, यही तो भाई होता है जो संकट में भी भाई बना रहे। कहानी का समापन। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक संदेश है। भाई होना केवल खून का रिश्ता नहीं होता, यह एक आत्मिक संबंध है। आज जब लोग संपत्ति के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा भाई वही होता है जो विपत्ति में भी न छूटे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने भाइयों और बहनों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने अपने भाई के साथ कौन सा सबसे भावनात्मक पल जिया है। याद रखें, भाईचारा निभाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं।